अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि हुज और विच के बीच असली फर्क क्या है। जी हाँ, हुज और जो विच है ये दोनों क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं और दोनों में अक्सर ही कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि दोनों एक ही फैमिली WH फैमिली से आते हैं। लेकिन जब दोनों का जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है सेंटेंस में तो दोनों का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो जानना बेहद ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 4 मेन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जिससे आपको अच्छे से दोनों के बीच डिफरेंसेस जो है क्लियर होने वाले हैं। तो वेलकम बच्चों और बड़ों सबका, मैं अर्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, डिफरेंस बिटवीन हुज एंड विच। नंबर 1, मीनिंग इन हिंदी। हुज का हिंदी में अर्थ है किसका, किसकी। अब यहाँ पर विच का भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, मीनिंग इन हिंदी। हिंदी में इसका अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। नंबर 2, डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा क्या है। हुज इज used to find the owner of something, means whose का काम होता है यह पता लगाना कि किसी चीज़ का मालिक कौन है। समथिंग, किसी भी चीज़ का मालिक कौन है। चीज़ कुछ भी हो सकता है, पर्सन, एनिमल, कोई थिंग। यानी कि हमें चीज़ पहले से पता होती है, बस ऑनर के बारे में नहीं पता होता है। उसी के बारे में पूछने का काम करता है हुज। इसी तरह से डेफिनेशन की बात कर लेते हैं विच की। तो विच की परिभाषा है विच इज यूज्ड टू सिलेक्ट द वन when we have choices or options। विच का काम है एक से ज़्यादा ऑप्शंस में से एक को चुनना। यहाँ पर मालिक जरूरी नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन जरूरी है। यानी कि यहाँ पर चॉइसेस दी होंगी बहुत सारी, हमें सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। जब ऐसा हमें सेंटेंस में पढ़ने को मिलता है तब हम विच का यूज़ करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस हम देख लेते हैं, ब्रेन लॉजिक। यानी कि दिमाग में हम ये लॉजिक बिठा लेते हैं जिससे हमें हुज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज नॉन बट द ऑनर इज अननोन। यानी कि चीज़ों के बारे में हमें पता है लेकिन उसके मालिक के बारे में हमें नहीं पता। अगर हमने ये लॉजिक अपने दिमाग में बिठा लिया तो हमें हुज को समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से अगर हम विच के ब्रेन लॉजिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑप्शंस आर नोन बट द चॉइस इज अननोन। इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी ऑप्शंस तो पता होती हैं लेकिन चॉइस मालूम नहीं होती। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो नंबर 1 है एग्जाम्पल इसका, हुज फोन इज दिस। यह फोन किसका है। हुज फोन इज दिस, यह फोन किसका है। हुज मीन्स किसका है। Whose smartwatch is that? वह स्मार्ट वॉच किसकी है। Whose phone is this? यह फ़ोन किसका है। Whose smart watch is that? वह स्मार्ट वॉच किसकी है। तो यहाँ पर किसका और किसकी, यानी कि हमें चीज़ के बारे में तो पता है, यहाँ पर फ़ोन के बारे में पता है लेकिन फ़ोन के मालिक के बारे में नहीं पता तो हमने उसका यूज़ किया है। अब यहाँ देखिए, स्मार्ट वॉच के बारे में तो हमें पता है कि चीज़ के बारे में, चीज़ क्या है, स्मार्ट वॉच है, लेकिन उसके ऑनर के बारे में नहीं पता कि किसकी है। तब हमें यहाँ पर हुज का हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हुज है और एंड में क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना है ज़रूर। इसी तरह से हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं विच की। तो नंबर 1 है, विच फोन इज योर्स। कौन सा फ़ोन तुम्हारा है या फिर तुम्हारा फ़ोन कौन सा है, हम कुछ भी कह सकते हैं हिंदी में। तो इस तरह से विच
कौन सा है। नंबर 2 है एग्जाम्पल, विच कार डू यू वांट, आपको कौन सी कार चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ऑप्शंस दे रहे हैं कि विच फोन इज योर्स, तुम्हारा फोन कौन सा, तुम्हारा फोन कौन सा है। तो ऑप्शन जब देते हैं हमें कोई एक का सिलेक्ट करना होता है, विच फोन, कौन सा फोन, तो विच का यूज किया है। विच कार, बहुत सारी कार्स में से एक कार को सिलेक्ट करना है। विच कार डू यू वांट, आपको कौन सी कार चाहिए। तो जब बहुत सारी ऑप्शंस में से हमें एक को सिलेक्ट करना है तो विच क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना होता है। और एंड में भी हमें सेंटेंसेस बनाते समय क्वेश्चन मार्क जरूर ही लगाना है। तो देखा आपने कैसे सेंटेंस में अगर आपको किसका, किसकी, किसके ये सब नजर आए तब हमने हुज का यूज करना है, और जब कौन सा, कौन सी और कौन से जैसे शब्द हमें नजर आए तब जो है विच का यूज करना है। हुज और विच सुनने में और दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में काफी फर्क है। लेकिन आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपको दोनों के बीच फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।